आज है 18 अगस्त और वक्त हो रहा है 10 PM। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों से। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने ट्रुथ सोशल पर एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें दिखाया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दिखाया है कि वो अमेरिका का एक हिस्सा है, टेरिटरी ऑफ अमेरिका दिखाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। मैं आपको बता दूं, अभी ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की इस फोटो के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की इस फोटो पर ईरान अपना क्या रिएक्शन देता है। अब मैं न्यूज आपको इजराइल से बता दूं। इजराइल ने आज एक बड़ा हमला किया है सीरिया के ऊपर। बताया ये जा रहा है सीरिया का जो बेस है जिसका नाम है अबू अल दुहर मिलिट्री बेस, उस पर हमला किया है, उसके रनवे पर हमला किया है, और ये बेस टर्की से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों कुछ एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि ये अटैक करके इजराइल एक मैसेज देना चाह रहा है टर्की को। मैं आपको बता दूं, यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह चलती रहती थी सीरियन गवर्नमेंट की। और इसी के साथ मैं एक चीज आपको और बता दूं, सीरिया की जो नई गवर्नमेंट है अहमद अल शरा की, वो कोई भी टेंशन नहीं चाहती इजराइल के साथ। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अहमद अल शरा को अपना खास एलाय भी मानते हैं। इसके बावजूद आज इजराइल ने यह हमला क्यों किया, ये बात अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। इस बेस से सीरियन मिलिट्री को एक एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ से Su-22 जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ रहे थे। यहाँ पर बाकायदा सीरियन जो मिलिट्री है उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी। हो सकता है कि इजराइल को ये चीज़ अच्छी ना लगी हो, क्योंकि वो अपना डोमिनेंस हमेशा मिडिल ईस्ट में चाहता है। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि एक के बाद एक 8 स्ट्राइक किया है इजराइल ने। और मज़ेदार बात बता दूं, अभी तक इजराइल ने इस अटैक को क्लेम नहीं किया है, लेकिन सीरिया की गवर्नमेंट कह रही है कि ये अटैक इजराइल ने किया है और इजराइल के साथ हम टेंशन नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद इजराइल ने हमला क्यों किया है, ये बात तो इजराइल ही बेहतर जानता होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि बहुत दिनों से एक कोल्ड वॉर चल रही है टर्की और इजराइल के बीच में, तो हो सकता है कि टर्की को एक मैसेज देना चाह रहा हो इजराइल कि देखो, तुम्हारे बॉर्डर से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर हम ऐसा हमला कर सकते हैं, तो अगर तुमने आगे सर उठाया तो हम तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि ये एक मैसेज हो टर्की के लिए जो कि इजराइल ने दिया है। अब दोस्तों एक खबर मैं आपको और अमेरिका से बता दूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी दौरान CNN की एक रिपोर्टर ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। जब उस क्वेश्चन को उस रिपोर्टर ने 3-4 बार रिपीट किया और डोनाल्ड ट्रंप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा यू आर टू लाउड। फिर उसके बाद उन्होंने कहा यू आर फेक, योर चैनल इज फेक, यू आर अ फेक रिपोर्टर। इस तरह कह के उन्होंने उस रिपोर्टर को मुखातिब किया, जिसके बाद ये खबर चारों तरफ वायरल हो रही है। इराक में आज एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बताया ये जा रहा है इराक के जहां पर फ्यूल स्टोरेज था वहां पर ये धमाका हुआ है। ये धमाका इतना ज़्यादा खतरनाक था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक हो गया है। अभी फिलहाल जो ये एक्सप्लोजन हुआ है इसको एक एक्सीडेंट ही माना जा रहा है। अब एक खबर और सीरिया से निकल कर आ रही। बताया ये जा रहा है कि सीरिया में टन्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल मिले हैं, वही न्यूक्लियर मटेरियल जिसकी वजह से ईरान के ऊपर इतने हमले हुए। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि न्यूक्लियर जो मटेरियल हैं वो सीरिया में मिला है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसको 2007 में जब इजराइल के साथ वॉर हुई थी सीरिया की, तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर दिया गया था। उस न्यूक्लियर रिएक्टर का जो यहाँ पर मटेरियल है वो मिला है, और बताया ये जा रहा है कि वो टन्स में है। IAEA ने भी कंफर्म किया है यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बताया ये जा रहा है सीरियन गवर्नमेंट अभी इस न्यूक्लियर मटेरियल को अपने कब्जे में लिया हुआ है। सीरियन गवर्नमेंट का कहना है कि इस न्यूक्लियर मटेरियल से हम क्लीन एनर्जी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात ये होगी, क्या इजराइल और अमेरिका इस न्यूक्लियर मटेरियल को सीरिया के अंदर रहने देगा, जबकि सीरिया की गवर्नमेंट कह रही है कि हम इससे क्लीन एनर्जी बनाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्या इजराइल और अमेरिका सीरिया की ये बात को मानता है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। मैंने आपको बताया था हवाई में एक टॉर्नेडो ने हिट किया था। अब टॉर्नेडो के गुजरने के बाद के हालात ये देखिए हवाई में किस तरह के हैं। दोस्तों जब टॉर्नेडो ने हवाई के इस एरिया में हिट किया था तो पूरे एरिया में फ्लड आ गई थी। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये हवाई से निकल कर आ रहा है, और ये जो सारी तबाही देख रहे हैं ये फ्लड के बाद की तबाही है। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।